अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं दरबार अकबरी। अदब हाल है जी, ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़। बादशाह सलामत, क्या हो रहा है आजकल? हमें खामखा इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा ये सलूक तो मुगलों के साथ शेरशाह सूरी ने भी नहीं किया जो आपका लीडर कर रहा है। अच्छा, वैसे हुस्न इत्तेफाक देखा आपने? क्या वो भी पठान था और ये भी पठान। वाह 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 वाह। अच्छा जी, सूरी शाह भी पठान सन जी ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ जी, इनके अब्बा जी को। अदब। ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ फरमा सो। ये भी जलावतनी काट रहा था। इसकी पैदाइश जलावतनी में हुई थी, ਹਾਏ अमरकोट। वहां से फिर कंधार, काबुल, इनका बचपन वहां गुजरा और इस दौरान वापस मुगल इक़्तिदार में आए तो मौसूफ इंडिया तशरीफ। अच्छा यार, एक गल ते दस, हाँ जी, मैं कोई जिंदगी चंगे कम भी कीते? आपने किए थे। वो तो दस दे। आपने लंगर खाने आपने खुलवाए गरीब गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए। तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लंगर खानों का जाल बिछा दिया था और ये बहुत हेल्पफुल साबित हुआ जब शदीद कहत का शिकार हुआ हिंदुस्तान। वैसे आपने देखा नहीं आज दरबार में कितनी रौनक है। जी, मुल्ला दो प्याजा आज तशरीफ फरमा है। मुल्ला दो प्याजा लातादाद वजूहात की बिना पर शोहरत रखते हैं। एक तो ये कि बहुत शार्प वेटेड आदमी थे। इनकी मौजूदगी में बादशाह का मूड बहुत अच्छा रहता। ये इस ताक में होते थे कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि बादशाह बरहम हो जाए। और इवन ब्यूरोक्रेट्स जो थे, बादशाह के उम्माल, इस बात का ख्याल रखते थे कि आज मुल्ला को आसपास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 2-3 मुकद्दमात ऐसे हैं, 2-3 बातें ऐसी हैं या 2-3 खबरें ऐसी हैं कि जिनकी बिना पर बादशाह सलामत टेम्पर लूज़ कर सकते हैं। और टेम्पर ही अक्सर लूज़ कर देते थे। सर, इन्हें मुल्ला दो प्याजा क्यों कहते हैं? दसो जी ਇਹਨੂੰ। 2 वजूहात हैं। जी। वैसे तो आपको खुद बताना चाहिए। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? एक तो ये कि ये बड़े बातूनी से थे, हर वक्त किसी न किसी को कुछ टिच करते रहते, कुछ जुगत को बात। तो ये जिसके यहाँ मेहमान जाया करते तारीफ नहीं करते थे। एक ही बात कहते थे कि अगर तुम 2 प्याज और डाल देते सालन में तो शायद सालन अच्छा बन जाता। उस दौर में प्याज बड़ी कीमती चीज समझी जाती थी कि तुमने प्याज की बचत की है, इस वजह से हंडिया ज्यादा अच्छी नहीं रही। ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, एंटरटेन करीदा ही लोगों ਨੂੰ। तो बेसिकली एक भांड थे, मानते क्यों नहीं? अच्छा, वैसे आप दूसरी वजह भी बता रहे थे इनके नाम की, वो क्या है? इनके नाम की एक वजह यह भी है कि ये एक बड़ी खास डिश थी, 2 प्याजा। वो इनके नाम से मंसूब है। ਹਾਏ इनकी इख्तरा थी, बहुत लजीज चीज। मतलब वो एक ग्लोरीफाइड ऑमलेट है जो 2 प्याजा है। अच्छा, इट्स एक्चुअली रिलेटेड विद प्याज। मुझे लगा पता नहीं ये शायद नहीं, 2 प्याजा, उसमें 2 प्याज डलते थे, 1 अंडा 2 प्याज। तो उसकी वजह क्या है? 1 अंडा और 2 प्याज? ਆ ਬਾ ਕਮੀਨਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। क्यों कमीनगी किया? ਇੱਕ ਅੰਡਾ 2 ਪਿਆਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ। और प्याज बड़ी खास चीज थी, मैं कह रहा सही। हूँ। अंडा तो आम था। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ अच्छा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਦਰ ਸੁਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। आप किन बातों में उलझ के रह गए? मैंने आपसे कुछ पूछना था। जी जी, जरूर पूछिए। ਏ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆ ਗਿਆ पर ये थूका तो ना सुट। ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣ ਡਈ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। थोड़ी जे परे हो जा मेरा भरा, उधर मुड़ी। ये क्या मसला क्या है? थूका सुट रहे होते। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ? मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ਯਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਨੀਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਖਣੀ। मेरा ध्यान पड़ रहा है मुगनिया की तरफ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁਗਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੁਗਨੀਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਥਾ। बैठा ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। मुगनिया, जी, जिले सुभानी। कुछ सुनाया जाए। ਇੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ। सुनाया जाए। ਹੌਲੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁੱਟ ਨਾ ਦਈ ਉਹਨੂੰ। इनको छोड़िए प्लीज, आप रिक्वेस्ट कीजिए जरा। जी जी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੜਦੀ। अच्छा जी, सुनवाइए प्लीज। सुनाया जाए। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ। ये रे कि मतलब तू ना कह। अच्छा, ये जो है ना, ये पैदाइशी बदतमीज है। इसे समझाए भी ना
कि बादशाह को आप कहते हैं जिले जुबानी शहनशाह मौसम, और वो कहता है ओ तनु तेरा मेरा। भाई ये ना किया करो। आलम पर ना उन्होंने कह दिया है, आप खाम खान लोच तर रहे हैं। उन्होंने कह दिया, सुना इसका क्या मतलब है? ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ जी मुगनिया जी। रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए वाह। रात अकेली है तुम आज मेरे लिए रुक जाओ रुत भी है फुर्सत भी है तुम्हें ना हो ना सही मुझे तुमसे मोहब्बत है तुम आज मेरे लिए रुक जाओ रुत भी है फुर्सत भी है तुम्हें ना हो ना सही मुझे तुमसे मोहब्बत है मोहब्बत की इजाजत है तो चुप क्यों रहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है। बहुत खूब। क्या कहने मुगनिया, अभी शहनशाह मौसम आपको इनाम इकराम से नवाजेंगे। कितों यार फिक्रे ते कहने दो ना, तो सानू नहीं पता कितों नहीं। छड़ दे फिक्रे को मिलन मुलन कोई नहीं आया सन। ਉਹ ਮਨੋਚੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਯਾਰ पाए ना मनोची वाली की बीमारी है। मनोची बहुत बड़ा मौर्रख था, इटालियन ओरिजिन का, और उसने बहुत उम्दा चीज़ें, बड़ी शानदार चीज़ें लिखी हैं। रगड़ा लगाया बादशाह को, ये बहुत तरले किया करते थे कि हमारे हक में लिखो। उसने जो कुछ लिखा है इनके जाने के बाद लिखा है। मनोजी को बुलाया जाए। मनोची हाजिर हो। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ समझी जा भाई कैसे आए हो? आपके हुक्म की तामील में आया हूँ बादशाह सलामत। आई ये मनोची बचन है गए। रुचि हमने आपको बुलवाया है, 2-3 खास खास चीजें नोट करवानी है। जो हुक्म शहनशाह मौसम। आई सबसे पहले तो लिखो कि आज हमने 1000 मील की दौड़ लगाई है सुबह सुबह। किथे 1000 मील पता कितना होता हाल है? है। ये 1000 फुट समझ रहे होंगे, और 1000 फुट भी नहीं दौड़ा होगा ये। और साथ ये भी लिखो कि हम एक दिन में 100 हिरन शिकार करते हैं। ਓਏ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਰਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ मनोची और सुनाए, सब खैरियत है? एडे चमकीले कपड़े तू मौरख है, डांसर है। तेरा तो बनता जिथे पेंसिल जी लगी हुंदी, ऐनक लगी हुंदी, बेड़े गरक होए हुंदे। तू साले किले दा नाचा हुंदा जिवें। ये क्या पहना दिया मुझे? ये तू पाउण तो पहले सोचना सी। ये आप फ्लोरेंस से पहन कर आए थे। फ्लोरेंस से ड्राइंग रूम च फोटो भला केड़ी लगी एवें इंज करके। शहनशाह मौसम यहाँ पर मैं शर्मिंदा होने के लिए नहीं आया। आई ਆ ਲਓ ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ਆ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਵਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਧੌਣ ਨੂੰ ਵਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਏ ਬੰਦ ਉਹ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਦੇ अच्छा सलामत, बस यही 2 बातें लिखनी थी। और ये भी लिखो मनोची कि हम पर इल्जाम है बसियारखोरी का, हम बहुत कम खाते हैं। ਕਦੋਂ जी लग रहा है आप बहुत कम खाते। वैसे आपने इसको पढ़ा है? मनोची को जी जी जी। तो ये सब कुछ लिखेगा कम वक्त? नहीं हरगिज नहीं, आप फिक्र ना करें। वो एक कान से सुन रहा है, दूसरे से निकाल रहा है। वो बड़ा काया और जीरक मौर्रख था। इसमें जेर जबर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। हवेली अरशाद होगी। आई ਓਏ ਆ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਂ हर गल तो बाद पेमेंट मंगता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ क्या कहने, वैसे तेन अपने आप भी हया नहीं आई, तू केड़े कपड़े पा रहे हैं? तेन 35-40 साल हो गए इस काम, तेन नहीं पता मौरख की ड्रैसिंग होंगी।
ਤਖਲੀਆ ये क्यों? ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਲੀਆ ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ वो क्या? ਆ ये क्या बेतुकी बात है? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧੌਣ ਲੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਧੌਣ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਧੌਣ ਲੱਥੇ ਤੇ ਪਾ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾ ਧੌਣ ਲੱਥ ਰਹੀ ਕੋ ਤੋਂ ਪੇਟੀ ਲੱਥ ਰਹੀ ਮਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾਤੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਐਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੜਤੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। भाई तुम बहुत ही बदतमीज हो। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਖ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਮਰੇ ਤੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ये अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਫਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ हाँ जी। ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੇਗਾ और हर पेचे ਤੇ डांस करेगा। वैसे कोई इतनी फनी बात नहीं है, आम सी बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗੇ ਚਤੌੜ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾੜੀ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਤੇਰੇ शाही नजूमी कहाँ है? ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਉੱਥੇ शाही नजूमी को बुलाया जाए। शाही निजूमी हाजिर हो। ਓਏ ਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਓ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਹਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਏ ਅਬਦੁਲ ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਓਏ ਕੌਣ ਆ ਜੀ मुझे पता था कि उसे नहीं मालूम ये इसका असल नाम है। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਹ ਆ हाँ जी। शाही नजूमी कोई आज खबर है? ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ बताया जाए। ਨਾਇਬ 11 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਖੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ओए तो कोई गल नहीं तो रोज खोल दी। ਐਤਕੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ वो क्या? ਇਹ ਨਾ 11 ਚੋਂ 5 ਕੇਸ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ये कैसे मुमकिन है भाई? ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ले जनाब, आपका ये एतराज़ भी अब रफा होगा। ये जो आप कहते हैं ना कि अपोजिशन को हरास किया जा रहा है, अब पीटीआई के खिलाफ बड़ी बात है। अगर 5 रेफरेंसेस आ जाएं तो ये बारिश का पहला कतरा साबित होंगे। और एक तरह से ये हमारा स्कूप है, ये एक्सक्लूसिव खबर है, हम ही दे रहे हैं। पक्की बात बाबा जी? ਪੱਕੀ ਜੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਹਵਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਜੂਮੀ ਤੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਨਜੂਮ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੋਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ओ बादशाह ये लो आ गया। ये लो। ये कौन है बादशाह सलामत? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ये भी पता चल जाएगा कौन है। ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣੇ ਲਿੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਕੜਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਓਏ ਇਧਰ ਆ ਫਟਾਫਟ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਰ। जाओ हम दे देंगे बहुत जल्द आपके। बादशाह को झटक दिया उसने। ਹੁਣ ਤਾਂ हमने कह दिया जाओ चले जाओ। ਕਦੋਂ God, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਸਾ ਕੀ ਬਸਾ ਲਾਲ ਤੀਆ ਫੜ ਇਹਨੂੰ, ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। तो दिन हज़रात, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी। खबर है कि ऑनलाइन बिल्ली ऑर्डर करने वाले जोड़े ने चीते का बच्चा मौसूल होने पर शदीद एहतजाज कर दिया। अरे तो खुश होना चाहिए कि चीता निकला है बिल्ली की जगह पे। मैं भी हैरान था कि बैठे बिठाए इतना शानदार जानवर उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करने पे मिल गया, लेकिन कहानी कुछ और है। वो जो बिल्ली उन्होंने ऑर्डर की थी वो कोई आम बिल्ली नहीं थी। ये फ्रांस में एक नौब्याता जोड़ा, वो होता है ना कि स्टार्ट में ही आप कोई जानवर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एक हफ्ता उनके पास वो बच्चा रहा। ये सुमाट्रन नस्ल का चीता है, अफ्रीकन ओरिजिन का। ये लुक्स में बिल्कुल उस बिल्ली की नस्ल का लगता है जो स्वाना नस्ल की बिल्ली है। अच्छा। और वो बड़ी ख़ास बिल्ली, एक तो 6,000 यूरो उसकी कीमत है। और इतनी महंगी क्यों है? जी बस उसकी नस्ल ऐसी है कि बहुत मुख्तलिफ है आम बिल्लियों से। मतलब पानी से नहीं डरती, पानी में रहती है। हाँ। फिर
ट्रेन जल्दी होती है, पिकअप बहुत जल्दी करती है। समझदार बिल्ली। बस आप यूं समझ लें कि जैसे कुत्तों में लैब्राडोर है ना, लैब्राडोर बहुत सियाना, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा कुत्ता है, फ्रेंडली। तो कहते हैं कि एक हफ्ता जब उन्होंने साथ रखा ना, उसके अंदर अजीब अजीब तब्दीलियां रूनुमा होती गई, टेंडेंसीज उसके अंदर वाइल्ड से वाइल्ड होती गई। मसलन वो पंजा मारने लगी। नाले म्याऊं भी नहीं कहती होनी। हाँ नहीं, लेपर्ड म्यू नहीं करते, गुर्राते हैं। तो ये अफ्रीकन वाइल्ड कैट की क्रॉस ब्रीड है विद अ डोमेस्टिकेटेड कैट। तो उसका कद काठ भी बिल्कुल चीतों जैसा है और इस वजह से वो एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो लेकिन जब वेट के पास ले गए, उन्होंने कहा जी ये वो नहीं है जो आपने ऑर्डर किया था, ये चीता है। ये तो चीता है। इस पर फिर वाइल्ड लाइफ वाले आके उन्होंने एक तो काबू कर लिया जानवर, जी क्योंकि जंगली जानवर आप नहीं रख सकते। नंबर 2, इस जोड़े ने फिर ऑनलाइन सर्विस को सू कर दिया। सर यहाँ पर तो ऐसा नहीं ना, सू नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? सर मैंने एक जैकेट ऑर्डर की थी, मेरे पास में 4 से 5 दिन में उसका वेट किया। उसके बाद सर वो जब मैंने खोला, उसको पैसे पहले दे दिए, वो गंदा सा पर निकल आया सर, वो जिपर सा नहीं होता। आप इसके लिए सिर्फ एक काम करते ना, आपको पता नहीं था जाना किधर है। सर मैं उस नंबर पे दोबारा कॉल की, वो नंबर भी बंद। ये तो खैर इंतहाई अहमकाना बात थी ना कि आप उस नंबर से उम्मीदें लगा कर बैठते। उसके बाद क्या किया आपने? फेंक दिया सर मैंने वो। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको तरद्दुद करना आना चाहिए। ये आप अपने हक के लिए ही नहीं कर रहे, आप मिसाल कायम करने के लिए भी तो कुछ कर रहे हैं ना। और अगर ये नेकी होगी आपके हाथ से, तो जब तक इसके असरात इंसानों पे होते रहेंगे, आपको उसका अजर मिलता रहे। सर अब तो साइबर विंग बन चुका है साइबर क्राइम्स के, क्योंकि ये साइबर क्राइम के जुबरे में। साइबर क्राइम्स में भी आता है ये, उधर भी आप जाएंगे, आप कंज्यूमर कोर्ट भी जाएंगे। ये दोनों काम कीजिए। उसके अलावा भी सर ऑनलाइन काफ़ी शर्ट्स वगैरह ऑर्डर करता हूँ, वो बड़ी अच्छी आती हैं। महाराष्ट्र में एक वाकया बड़ा मशहूर है। जी एक आदमी ने 35,000 रुपए का सेल फोन ऑर्डर किया। जी जब खोला तो बीच में पत्थर थे। जी बिल्कुल सर, ये पाकिस्तान में भी हुआ है सर ऐसे। कैसी जलालत है ये। बेल्जियम में एक साहब हैं, उन्हें लगातार पिछले 7-8 साल से पिज्ज़ा मिल रहा है, अच्छा बाकायदगी से पिज्ज़ा डिलीवर होता है, और इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठ सका कि ये पिज्ज़ा क्यों मिलता है इन्हें। और वो पिज्ज़ा कंपनी को भी नहीं पता। वाह और कॉल वो कंप्यूटर एरर होगा जिससे वो आ जाता। कनाडा में एक शहरी को पार्सल मौसूल हुआ, ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ, पता है कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? 8 years। सर मंगवाया क्या था उसने ये जो ब्रेल क्रीम होती है ना, वालन लाना वाली। वो उस वक्त तक मेरा ख्याल गंजा हो चुका हो। अमेरिका में एक साहब ने 70 साल बाद किताब वापस की थी लाइब्रेरी की। उसकी वालदा ने ले रखी थी। चीज़ हमेशा आप जाओ लवो उतो दुकान तो पसंद करके, ये सबसे अच्छी बात। हाँ जी। लेकिन सलीम साहब इससे ये भी है कि ऑनलाइन एक तरह की सहूलत भी है, जो लोग नहीं जा सकते। ओ यार तेरियां लत्तां वड्डियां क्यों नहीं जा सकता तू? पता क्यों तपा हुआ है? उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और चीज़ गलत मिली थी उसे। मैं वापस करती सर, मैं क्या मैं वो क्या था वो? एक दिन मैं मंगवाया, लेकिन वो ਜਿਹੜੀ मैं चीज़ मंगवाई वो तो काफ़ी ਵੱਡੀ ਸੀ। वो एडा क डब्बा जिहा मैनू कहे जी खोलना नहीं। मैं क्या मैं टोया, मैं क्या खोलना नहीं ना, इन तू वापस ले जा, ये वो चीज़ है ही नहीं। और वाकई नहीं सी। उन्होंने फ़ोन आया, फिर आपने क्यों वापस किया जी? मैं कहा मैंने जो मंगवाया था वो है ही नहीं था जी। फिर उन्हें भेजा पूरा। इंडिया में एक और मिसाल काफ़ी मशहूर है कि आईफोन ऑर्डर किया और मौसूल हुआ साबुन। अच्छा, साबुन भी वो बर्तनों वाला था। फिर उन्हें सही भेजा। ज़्यादातर लोग जो सर इस फ्रॉड का शिकार होते हैं, ये जो आम सी होती है ना वेबसाइट्स, वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ये चाहिए अथेंटिकेटेड जो है ना, जिस तरह पेपॉल है, अमेज़न है, तो ये इसमें इस्तेमाल होता है कि आप ज़्यादा जल्दी फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, अली बाबा एक बहुत बड़ा नाम है, मैंने बहुत कम शिकायत सुनी है उसकी, लेकिन दराज जिससे मैं बहुत इम्प्रेस था कि एक नई कंपनी आई है, बड़ा दबंग आगाज़ था उनका, दैट इज़ फुल ऑफ कंप्लेंट्स जी। लेकिन बहुत सौ से वो भी बेहतर है। भाषा आप भी कुछ मंगवाती हैं ऑनलाइन? नहीं। रंगीला पट्ठे मंगाਉਂਦਾ ऑनलाइन। ये पता है आपके खिलाफ क्यों गुफ्तगू कर रहा है? ये क्यों? आप अपनी खांसी पे कंट्रोल नहीं करते। ओए होए। आपने पै दर पै उसकी 5-6 जुगतें तबाह की हैं
गलत टाइम पे खांसते हुए। सर अब तो मैंने अचार खाना भी छोड़ दिया है। लेकिन आपकी आवाज इस कदर अचार ज़्यादा क्यों लग रही है? ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਖੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਕਿਉਂ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੰਘਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਵੇਖ ਨਾ ਜ਼ਰਾ सर मैंने बड़ा ही शौक से तोता पालन दा छोटा जिहा बच्चा लैके पालिया मैं क्या इनमें बोलना सिखावांगा और मैनू पता नहीं सर बड़ा होया जो थोड़ा जिहा गल्लां ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਖੰਗਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੰਘਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੀਰਪ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਸਲਫ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि मोटापे की शिकार 6 खवातीन एंकर्स को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। बेचारियां बेचारियां क्या? हाय है मोटियां हो गई तो की गल ही करनी है ना उन्होंने। तुम्हारा ख्याल ही है कि मुंह से बात करनी, कमाल है। आपका एक पैकेज होता है जब आपने इस तरह का काम करना, जैसे एयर होस्टेस है। एयर होस्टेस अगर फिट ही नहीं होगी, प्लेजेंट लुकिंग नहीं होगी, स्माइली फेस नहीं होगी, फिर अपने आप के साथ वो एयर होस्टेस ना लगाए, वो एयर मैकेनिक कह ले अपने आप को। जहां तक एंकर्स का ताल्लुक है, एंकर्स का भी इसी तरह 50% तो उनकी प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल सही अब प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि वो हसीना आलम लगे, जी मेकअप के साथ वो लिथड़ी हो, नो, फिट तो हो ना, क्योंकि वो एक तरह से रोल मॉडल होती है। रोल मॉडल जब ओवरवेट होना शुरू हो जाए तो उसकी बात में तासीर क्या रहेगी। और उन्होंने मुअत्तल किया है, फारिग नहीं किया। अच्छा, ये टाइम दिया है कि भाई अपने आप को ठीक करो। सर जब आपकी दूसरी क्वालिटी ज्यादा उजागर होकर निकले तो फिर एक खाली फिजिकल अपीयरेंस को बेस बना के नॉट इन एवरी केस, कभी कभार होता है। नन्ना, फिल्म स्टार नन्ना, हाँ जी, वो चाहे 200 गुना बढ़, क्योंकि उसका काम भी प्रेजेंटेशन था। एंड बाय द वे, मैं उस नन्ने की बात कर रहा हूँ जो हीरो आ रहा था। हाँ जी, जी। संजीव कुमार, इतना बड़ा पेट, पूरी फिल्म एक बुनियान में कर दी, एंड अ सुपर डुपर हिट फिल्म। तो सर ये आप एग्जांपल दे रहे हैं मेल्स की, ओपरा विनफ्रे चलेगी सर वही ना। फिर इस तरह से क्या होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स फैला रहे होते हैं, इसमें कितनी फिर लड़कियां कॉन्शियस भी हो जाती हैं, यू नो। अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल इस कॉन्शियसनेस से रख सकते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट। आपकी शक्ल सूरत ये अल्लाह की अता है और वो सानवी है जी, बिल्कुल। लेकिन फिटनेस आपके इख्तियार में है। ये कोई तरीका नहीं कि आपने काम किया है प्रेजेंटेशन वाला फिर आप ऐसे काम करें। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है अमेरिका में, एक स्टाइल है कि आपको रिजेक्ट करना हो तो कहते हैं कि यू आर वेरी टैलेंटेड बट यू शुड वर्क फॉर रेडियो। इसका मतलब पता है क्या? फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट अप टू द दिस इज मार्क। वेरी मीन दो, लेकिन करते हैं लोग इस फील्ड में। सब आप क्यों इतना बहसती हैं? खुदा का नाम आप जरा छोटी बात किया करें। विचों तुम अंग्रेजी कितनी ज्यादा बोल देंगे हो, असी वखरा ही कबूतर टाइप इंज हो जाते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आंदा? ਗੱਲ ਤੇ ठीक कर रही है ना। लेकिन एक बात बोलूं अगर जान के मान पाऊं, जी बोलिए। आप बहुत बोलती हैं। वैसे इस शो में पहली को होस्ट है जो बाज नहीं। पहले शिकायत हमें ये थी कि को होस्ट बोलती नहीं, अब शिकायत ये है कि वो चुप नहीं होती। ये जी डॉक्टर मरीज ना गल ही एडी लंबी कर दी तो मर जाता है। यार एक्टर बड़े मोटे हो जाते रहे। अमजद खान सबसे बड़ी मिसाल, कितना बड़ा आर्टिस्ट, ओए और उसने जितनी देर तक वो उस कैफियत में रहा है वो फिल्में करता रहा, लेकिन उससे आप इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि सिर्फ एक पलंग पे आपसे वो काम लिया। आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन पूरी फिल्म उसने एक बरगद के नीचे लेटा हुआ कोई राजस्थानी जिम्मेदार सा, तो उसी अंदाज में बोला करता था। लेकिन फिर इतना मोटा हो गया वो, इतना मोटा। अल्टीमेटली ये आजकल एक और बहुत बड़ा एक्टर काम से गया है सिर्फ मोटापे की वजह से। कौन सा सर? रसल क्रो। एक्टर्स ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ द फूड दे ईट बट बिकॉज ऑफ द रोल्स दे डू। अब दंगल में आमिर खान ने 25 किलो वजन बढ़ाया और फिर वापस आया। हाँ जी बिल्कुल। रॉबर्ट डिनेरो ने जब रेजिंग बुल किया था बॉक्सर, तो 60 पाउंड्स
उसने इजाफा किया ओ और फिर वापस अपनी शेप में, गो के वो शेप वापस उसे मिली नहीं उसके नसीब में जो असल टैक्सी ड्राइवर वाला रॉबर्ट डिनेरो हुआ करता था, वो नहीं फिर से आया। सर मैं तो आप 6 महीने यानी कि ज्यादा खाना और 6 महीने घट। अच्छा, ये एक्टर्स की बात हो रही है। मैं भल्ले लाए थे। कहते टाइटैनिक वाली कुड़ी बहुत मोटी हो गई। अगर तुम तमाम उम्र टाइटैनिक वाली लड़की में वो बच्ची सी केट विंसलेट तलाश करते रहोगे तो फिर कसूर तुम्हारा है। अन्नी दिया खातून में कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। अब अज वाले कभी मोटे नहीं होणगे। क्या वजह? वॉक बहुत करते हैं क्योंकि सड़क ते फिरदे ही रहंदे भी जान जाउणी किधरों। और जान जिन्हां दा चल जांदी। अरे ते दसो एंकर कित्थों दियां सन, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। आपने पूछा ही नहीं, मैं कहाँ बताता, वो मामला ही और शुरू हो गया। लंदन कह रही सी। लंदन नहीं, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया सिकंदर का शहर। सिकंदरिया कहाँ का शहर है ये बता दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। स्पेन है मौजूदा। ग्रीस, स्पेन, देखा ना, ग्रीस, वाह 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 वाह, ये इजिप्ट में है। जो मर्जी तुम नक्शा नुक्शा आप ही चेंज कर लेंगे सिर्फ इस वास्ते भी गरीबों को इनाम ना देना पे। एवं बंदा कहे ना ये है, एवं नक्शा कमाए अन्नी दिया ये है या ये ये तो ऐसा बंदा माना 6 लिखा हुआ ना उन्हें पुट्ठा करके गए ये 9 है। तो सर इस सब के बाद किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई वहां पे? कुछ वहां पर खवातीन तंजीमों ने सदाए एहतजाज बुलंद की। यहाँ हमारे यहाँ भी हैं, तो वो सरकारी इदारा था, उसने कहा जी हमारी पॉलिसी है, आप जाइए अदालत जाइए और बताइए कि हमने कहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हम उनके मुताबिक चल रहे हैं और हमने मुअत्तल किया है, टाइम दिया है 6 वीक्स। अच्छा, दैट इज फाइन देन। हाँ, एंड 6 वीक इज इनफ कि आप एक ट्रेंड बता दें कि मैं कम कर रही हूं वजन, दैट्स इट। हमारी पुलिस में जी सर, पंजाब आते ही आईजी साहब, डीआईजी साहब, सीसीपीओ साहब ऐलान फरमा देते हैं कि जनाब सबकी तोंदें वापस जाएंगी। तो 3-4 महीने गुजरते हैं, उन्हां दी अपनी वध जांदी। मैं आज तक कोई फौजी मोटा नहीं वेखिया। फौजी ना मोटा होंदा है ते ना बुढ़ा होंदा है, क्योंकि सारे एक दूसरे को कह रहे हैं जवान। लोग फिट होने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी रॉन्ग। उससे बेहतर है अनफिट रहें। उंज बंदा दौड़ लावे, कोई दौड़ दूड़ ना भी लगाए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करे, आधा पेट खाना खाए। सर कई ऐसी बॉडीज होती हैं कहते भी इन्हों तो पानी भी लगता है। सर मैं गल दसा, हाँ जी, मैनू पानी लगता जी। हु केयर्स तुम्हें लगता है या नहीं लगता? यार ऐसा फौरी सुतेलापन का नहीं, मैं सुतेलापन का सकूत नहीं देता। चाइना में ये वाकया हुआ है 2015। उन्होंने लातादाद एयर होस्टेसेस फारिग कर दी ओवरवेट होने की वजह से। जहाज इंज उड़न लग पे सी। शुक्र है साडे को सारियां पायलट अच्छियां ने। पायलट अच्छी एयर होस्टेसां ते साड़ियां बाहर वालियां माशाल्लाह सारियां बुजुर्ग हो गई हैं। वो तो बंदा बुलाਉਂਦਾ ही खाला ही गल सुनना। ये किसी जमाने में बहुत अच्छी एयरलाइन, सर अब तो किसी लोकल बस से भी यूज रही अब है। तो खैर उसका सत्यानाश ही हो गया। नहीं तो हुणे दोबारा बहाल नहीं होणगे, दूसरे मुल्कां जाणगे नहीं जहाज साडे। जा तो रहे हैं, लेकिन रूट बहाल होने से एयरलाइंस बहाल नहीं होगी। आपका इमेज बहाल हो, आपकी सर्विस शानदार हो। जब कतर मौजूद है, जब एमिरेट्स मौजूद है, तो फिर कौन जाएगा पीआईए से भाई? सिर्फ इसकी ये खूबी है कि जहाँ कहती है ना मैंने जाना है तो फिर डायरेक्ट वहां पे जाती है, आपको जहाज तब्दील नहीं करना पड़ता। बिल्कुल वो बड़ी जलालत है एयरपोर्ट ते इंज फिर रहा होंदा जिवें मंगण वाला फिर रहा। और ये कई बार इनू पैसे होए भी ने, डॉलर, दिरहम, बर्गर, जूस। वो क्यों? पकौड़े मंगण वाला लग रहा हुंदा। पकौड़े तो होंदे ही नहीं किसी एयरपोर्ट ते। ਇਹ KFC ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ, ਮੁਤੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अरे शुक्र है एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत ने, टाइम लग जाता उत्थे। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ PIA 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ। ये पहली बार बैठा है इंज ही बोले उन्होंने लात था। ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਪਾੜਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ये गड्डी च भी इंज बोले उन्होंने घोड़ा करा दिया। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।